वैसे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता था, हमारे मंथली टेस्ट होते थे, उस दौरान हमारा मोराल बहुत हाई होता था। जब हमारे पेपर हुए बोर्ड के, उससे पहले भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया था। मैट्रिक में मेरे 1079 थे 1100 में से, तब मैं चंद नंबरों की मार से पीछे रह गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज अल्लाह ताला ने वो कामयाबी दी है जिसकी कोशिश। 1154 नंबर हासिल करने वाली तालबा महाजबी बुखारी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज उनकी एकेडमी ग्रिप इंस्टीट्यूट के अंदर भी जश्न का समा है, जहाँ पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। और इसके साथ साथ उनके प्रिंसिपल को भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। यहाँ पर उनके बेटी को, तालबा को, तमाम लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ यहाँ पर इस वक्त मिठाई का सिलसिला भी जारी है। हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये कामयाबी जो है कैसे हासिल की और इस कामयाबी के बाद वो उनका अगला जो नज़र है, जो अगला कामयाबी का स्टेप है, वो कहाँ पे देखती हैं। बेटा तो बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, अपने इलाके का, अपने वालिदैन का, अपने अकेडमी का, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। कहाँ से बेटा तालीम हासिल की आपने और ये कैसे आपको माशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ी आप? जी, मैंने ग्रिप इंस्टीट्यूट लिया से अपनी एफएससी मुकम्मल की है और यकीनन इसमें इदारे का ही कमाल होता है। हमारा टीचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। बच्चा हर एक मेहनत करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो इस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंच सके, लेकिन इदारे का कमाल होना भी बहुत बहुत अहमियत रखता है। और हमारे सजिशान अशरफ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, फाइनेंशली भी बहुत हेल्प की है। और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था, हमारे मंथली टेस्ट होते थे, उस दौरान हमारा मोराल बहुत हाई होता था। ये बहुत से इदारे शायद अभी से उन्होंने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन हमारे इदारे में ये है कि हमारा हर मंथ पूरा सिलेबस जो होता था मंथ का, वो कवर कराया जाता था, ताकि जब हम आगे बढ़ते थे तो हमारा पिछला सिलेबस जो था उसके लिए हम कॉन्फिडेंट होते थे कि भाई हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। फिर स्टैंड अप्स के दौरान वो भी टीचर्स का ही कमाल होता है, टीचिंग स्टाफ ही था जो पेपर हमें इन टाइम चेक होकर मिलते थे। उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था, इन दी एंड भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया था। जब हमारे पेपर हुए बोर्ड के, उससे पहले भी हमें काफ़ी ज़्यादा सर की तरफ से, सर निशान अशरफ की तरफ से अच्छे पॉजिटिव वाइब्स दी गई कि आपने करना है और आप कर सकते हैं। हमारे और भी बहुत से अच्छे तालिब इल्म हैं जिन्होंने यकीनन बहुत अच्छे नंबर लिए होंगे, लेकिन जो मेरी कामयाबी है इसमें मेरे वालिदैन और यकीनन मेरे इदारे का ही हाथ है। बेटा माशाल्लाह, जिस तरह आपने बताया कि इदारे का बहुत ज़्यादा हाथ है। आपके वालिद साहब जो हैं वो कारोबारी शख्सियत हैं, ताजिर हैं, तो घर में कैसा माहौल था जिसने आपको कामयाबी की तरफ गामजन किया? एकेडमी, कॉलेज, फिर इसमें कुछ साल नहीं होते हैं। ये बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद जब उसके तालीमी इस सिलसिले का आगाज़ होता है ना, तब से उसके अंदर ये मोटिवेशन पैदा होती है। इवन मैं अपने अगर बात करूँ तो शुरू से ही मेरे अंदर एक था। जब हमें मैट्रिक में बैठते हैं, हमें एक मोटिवेशन दिया जाता है कि आपने ये करना है, आप बोर्ड में पोजीशन ले सकती है, तो तब से ये स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल हुआ है। मैट्रिक में कैसे पोजीशन लिया? मैट्रिक में मेरे 1079 थे 1100 में से, तब मैं चंद नंबरों की मार से पीछे रह गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज अल्लाह ताला ने वो कामयाबी दी है जिसकी कोशिश की। सही, माशाल्लाह, यकीनन प्राउड फील होता है तमाम इलाके को, तमाम वालिदैन को, साथ साथ जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपको मुबारकबाद पेश करें। बेटा क्या समझते हैं कि प्री मेडिकल के अंदर आपने पोजीशन हासिल की, फिर आप इंशाल्लाह आप जब MD कैट क्लियर होने के बाद, उसमें अच्छी पोजीशन के बाद आप MBBS के अंदर एडमिशन मिलेगा, तो कैसा फ्यूचर देख रही हैं? इंशाल्लाह बहुत खूब रहेगा। फ्यूचर में इंसान बहुत से विजन लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं बच्चों को यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, मेडिकल ही एक फील्ड नहीं होती है। जो बच्चे मर रहे होते हैं MBBS करने के लिए, उन्हें हर चीज़ MBBS नहीं होती है। जो बच्चे ICS में हैं वो इस टाइम मैं समझती हूँ वो कामयाब है। मेडिकल पाकिस्तान में अब मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई इतनी वैल्यू रही है। हम आज से 10 साल पहले बनने वाले डॉक्टरों को देख रहे हैं जो शायद कामयाब हैं, लेकिन जो हमारा हाल होगा, मेरा नहीं ख्याल कि हम उस कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। तो जो बच्चे इसमें यकीनन मेडिकल फील्ड जो है उसके अंदर इस वक्त डाउनफॉल कहने चल रहा है। जी बिल्कुल। तो आपने मेडिकल की तरफ जा रही हैं, इस पर क्या समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसियाँ ऐसी हैं या फिर ग्राउंड पे कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिस वजह से जो डॉक्टर्स उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है? दोनों वजूहात है, लेकिन अब काफ़ी हद तक हुकूमती पॉलिसियाँ ऐसी बना दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अब चंद दिनों पहले की बात है, खबर आम हुई है कि जो बैरून ममालिक MBBS कर रहे हैं
मेडिकल की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई वक़्त नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्या हो सकता है। हमारे यहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, सीट्स बहुत कम है। चलें, सीट्स को बढ़ाना, पहली बात तो ये है, सीट्स उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। और दूसरा ये कि जितनी स्ट्रेटजीज बढ़ा दी गई हैं, MBBS के अंदर भी वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें भी थोड़ा लाइट रखना चाहिए। अच्छा बेटा, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, CSS है, PMS जी है, बिल्कुल। इसकी तरफ नहीं सोचा आपने? नहीं सोच रखा है, अगर नहीं क्लियर होता है MD कैट तो फिर CSS करेंगे इंशाल्लाह। अगर MD कैट क्लियर हो जाता है ड्यूरिंग MBBS भी तो आप कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब से मेरी बात हुई है कि अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं MBBS नहीं करूँगी। यकीनन जी, प्यारी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल है और उसका कहना है कि डॉक्टर्स फील्ड के अंदर जाना उसका ख्वाब था, उसने MBBS के अंदर इसका एडमिशन होगा। लेकिन उनकी ये हुकूमत से अपील भी है कि जो MBBS की फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इसको अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाए और इस तरह डॉक्टर्स इस वक्त परेशानी का शिकार हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उसको बेहतर बनाया जाए। बेटा, क्या पैगाम देंगी अपने टीचर्स के नाम, अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ उनका नाम, गरीब साइंस अकेडमी के ज़िशान असरफ साहब का नाम, इनके क्या नाम देंगे, पैगाम देंगे? इनको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये उनकी बेटी की कामयाबी है। और सर ज़िशान उनके लिए ख़ुसूसी दुआएं भी हैं, जो उन्होंने हमारा साथ दिया, हर एक बच्चे का साथ दिया, सिर्फ मेरा नहीं दिया, हमारे इदारे का हर एक बच्चे का दिया। इवन अब भी अगर कोई ग्रिप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे वार्म वेलकम करेंगे। सर ज़िशान की तरफ से भी उन्होंने हमेशा बच्चों को सपोर्ट किया है, तो कहीं से भी आए बच्चा उसको सर ज़िशान वेलकम करेंगे। सही। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहला फ़ोन या सबसे पहले किसने बताया? सर ज़िशान अशरफ ने ही बताया। सही। वालिदैन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? बेतहाशा खुशी के आंसू निकल रहे थे। सही। वालदा साहब क्या कहते हैं? वालदा मेरी हाउस वाइफ हैं। वालिद साहब की तरफ से अच्छा गिफ्ट का वादा किया गया है या ज़िशान अशरफ साहब की तरफ से गिफ्ट का वादा किया गया है? उम्मीद तो है, दोनों दे सकते हैं। दे सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामयाबी बेटी ने हासिल की। कितने खुश हैं, क्या ख्वाब था और क्या ख्वाब आज जो है अचीव हो चुका है आपका? सर ये तो हर वालिद साहब को, हर वालिदैन को बल्कि खुशी होती है ऐसी पोजीशन मिले। मैं अकेला नहीं खुश, मेरे साथ दोस्त अहबाब, मेरे ज़िशान साहब हो गए, इनके स्टाफ के जितने भी अच्छे साहब जितने भी हैं सारे खुश हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मेरी बेटी है, इसकी इंतहा नहीं है। बेटी की कामयाबी तो एक अलग ही मकाम रखती है। मुझे बहुत खुशी हुई है। सही। बेटी को क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं? मुझे बेटी जो कहे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी है, ये सब चीज़ की मालिक है। यकीनन जी, बेटी गिफ्ट के हकदार हैं, बल्कि पूरा ज़िला लिया जो इन पर फ़ख्र करता है।